अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस रॉयल फैमिली की जिसका नाम दुनिया के सबसे अमीर तरीन और अयाशी कुन खानदानों में लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं सऊदी शाही खानदान की। ये शाही फैमिली जैसी आज दिखती है वैसी पहले बिल्कुल भी नहीं थी। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही शेयर करने जा रहे हैं कि सऊदीया पहले कैसा हुआ करता था, आज ये शाही खानदान कितना ताकतवर बन चुका है, ये मोहल्लात में किस तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं और इनकी अयाशियों की हदें कहां कहां तक पहुंच चुकी हैं। यकीनन आज की ये वीडियो भी आपको काफी ज्यादा एंटरटेन करने वाली है, लेकिन हमारी आपसे इतनी गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए हमारी हर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा करें। नाज़रीन ग्रामी, आज सऊदी अरब जैसा नजर आता है वैसा पहले बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ सिर्फ गर्मी से तपता हुआ सहराई इलाका ही हुआ करता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि इसी सहराई इलाके पर सब्जा भी उगाया जा रहा है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां आपको बड़ी से बड़ी और आलीशान इमारत बनी दिखाई ना देती हो। लेकिन अगर आप सिर्फ 100 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त यहां की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये वो दौर था जब सऊदीया में तेल का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। तेल निकलने से पहले इस मुल्क का नाम दुनिया के सबसे गरीब ममालिक में लिया जाता था। उस वक्त यहाँ के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करते थे। सबसे ज्यादा यहाँ खजूर की खेती की जाती थी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग ऊंटों और भेड़ों की मदद लेते थे। आज जहां आपको दुनिया की बुलंद तरीन और रोशनियों से जगमगाती हुई इमारतें नजर आती हैं, उस वक्त यहाँ टूटे फूटे और छोटे छोटे घर हुआ करते थे। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते और समंदर से मोती ढूंढा करते थे। जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा होता वो किसी दूसरे मुल्क जाकर सफाई सुथराई का काम किया करते थे। उस वक्त सऊदी खानदान की आमदनी का जरिया हज था। सालाना हज से जो पैसा इकट्ठा होता ये उसी से पूरा साल गुजारा करते थे। किसी जगह पानी मौजूद ना होता तो किसी जगह बिजली ना पहुंच पाती। आज सऊदीया में बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स और बड़े बड़े ब्रांड्स का कारोबार किया जाता है, लेकिन उस वक्त लोग सड़कों पर सामान रखकर बेचा करते थे। तालीम का निजाम न होने के बराबर था, क्योंकि लोगों के पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। इसलिए बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। सन 1938 में यहाँ पहली मर्तबा तेल की दरियाफ्त हुई। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि यही तेल एक दिन पूरे सऊदी अरब का नक्शा ही बदल कर रख देगा। तेल निकलने के बाद दीगर ममालिक ने इनसे तेल खरीदना शुरू कर दिया। दिन ब दिन सऊदीया की मईशत बेहतरी की तरफ आने लग पड़ी और फिर देखते ही देखते ये मुल्क इतनी तरक्की कर गया कि आज यकीन ही नहीं होता कि ये वही मुल्क है। नाज़रीन, सऊदी खानदान के पास जितना भी तेल एक्सपोर्ट करके पैसा जमा होता वो उसे प्रॉफिटेबल जगह पर इन्वेस्ट कर देते, जहां से कुछ अरसे बाद इन्हें डबल पैसा मौसूल हो जाता। और आज सऊदी खानदान के पास इतना पैसा जमा हो चुका है कि इसे गिनना भी नामुमकिन है। आज इनकी आमदनी का 90% हिस्सा तेल पर मुहित है। जहां सालों पहले इस मुल्क का शुमार दुनिया के गरीब ममालिक में किया जाता था, आज वही मुल्क दुनिया के सबसे अमीर तरीन और जदीद ममालिक में गिना जाता है। सऊदीया का शाही खानदान तो दूर की बात, आज सऊदी अरब का आम शहरी भी अपनी जेब में लाखों दिरहम लिए घूमता है। सऊदीया का एक मामूली सा शख्स भी लग्जरी कार में सफर करता है और अपने जाती महल में रहता है, जबकि बिजनेस ये बुलंद तरीन इमारतों में बैठकर करते हैं। अगर बात की जाए यहाँ की औरतों की तो सालों पहले इनके पास ढंग से पहनने के कपड़े भी नहीं होते थे, लेकिन आज ये खालिस सोने की माला पहने घूमती दिखाई देती हैं। यहाँ सऊदीया के आम शहरी इतनी शानदार जिंदगी बसर कर रहे हैं तो जरा सोचें कि इस अमीर तरीन मुल्क की रॉयल फैमिली कैसे शाहाना लाइफस्टाइल के साथ जिंदगी जी रही होगी। दरअसल सऊदी अरब की रॉयल फैमिली फैमिली ऑफ सऊद के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है और इस फैमिली के सरदार हैं मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज, जबकि इस पूरे खानदान के वारिस हैं मोहम्मद बिन सलमान, जो कि इनके बेटे हैं। इन्हें वली अहद भी कहा जाता है, क्योंकि सलमान बिन अब्दुल अजीज के जाने के बाद इस खानदान पर राज सिर्फ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ही करेंगे। ये फैमिली कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि 15,000 से ज्यादा शहजादे और शहजादियों पर मुश्तमिल है। आज इस शाही खानदान के पास दुनिया के सबसे बड़े और आलीशान महल्लात मौजूद हैं, जिनकी हद सिर्फ सऊदी अरब तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। दुनिया की सबसे महंगी लग्जरी कार्स, यार्ड्स और सोने से बने हुए प्राइवेट जेट्स और दुनिया के सबसे नायाब नस्ल के जानवर सिर्फ इसी रॉयल फैमिली के पास हैं। वैसे तो इनकी शाहाना प्रॉपर्टी और दीगर कीमती चीजों की गिनती करना नामुमकिन है, लेकिन हम आपको इस खानदान की चंद एक चीजों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानकर शायद आप अपने होश खो बैठे। फ्रांस में इनका एक आलीशान महल है और इनके इस महल की मालियत 1200 करोड़ से भी कई गुना ज्यादा है। ये 40,000 स्क्वायर फुट पर फैला हुआ 3 मंजिला महल है।
इस घर में 45 कमरे और 50 से ज्यादा बाथरूम्स बनाए गए हैं। दुनिया भर की तमाम आसाइशें और जदीद तरीन सहूलियात इन्हें इसी घर में मुयस्सर हैं, जबकि इस घर में ज्यादातर काम खालिस सोने से करवाया गया है। इसके अलावा सऊदी शहर रियाज में भी इनका एक महल मौजूद है जिसे अल यमामा पैलेस के नाम से जाना जाता है। इस महल में 132 लग्जरी कमरे और 142 बाथरूम्स बनाए गए हैं। 500 से ज्यादा लोग इस महल में सिर्फ मुलाजमत करते हैं, जबकि इस घर में मूवी थिएटर से लेकर लाइब्रेरी तक दुनिया की हर लग्जरी और जदीद चीज मौजूद है। इस महल की सीढ़ियां सोने से बनी हुई हैं, जबकि बाथरूम में टॉयलेट भी खालिस सोने से बनाए गए हैं। इसके अलावा भी इस रॉयल फैमिली के कई बड़े से बड़े मोहल्लात दुनिया भर की सबसे महंगी जगहों पर तामीर किए गए हैं, जिन्हें पहली नजर में देखते ही आंखें बाहर निकल आती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी शाही खानदान की सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। इसके अलावा दुनिया की सबसे सुपर यार्ड्स भी इन्हीं के पास हैं। सऊदी खानदान को दुनिया में जहां कहीं भी कोई जदीद और लग्जरी बहरी जहाज पसंद आ जाए, ये चंद सेकंड्स में खरीद लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उड़ने वाले मोहल्लात भी इसी खानदान के कब्जे में हैं, जिन्हें ये प्राइवेट जेट्स का नाम देते हैं। इनके जाती जहाज किसी महल से कम नहीं होते। ये अपने जहाज ऑर्डर पर तैयार करवाते हैं और अंदर सिर्फ खालिस सोने से तैयार करदा चीजें ही रखी जाती हैं। जहां लोग घरों में कुत्ते और बिल्लियां पालते हैं, वहीं शाही खानदान के शहजादे शेर, चीते और नायाब नस्ल के घोड़े पालने के शौकीन हैं। अगर बात की जाए इनकी गाड़ियों की, तो रॉयल फैमिली की ज्यादातर गाड़ियां ऑर्डर पर तैयार की जाती हैं, जिनमें से किसी पर सैकड़ों हीरे जवाहरात लगाए जाते हैं, तो किसी को पूरे का पूरा सोने से तैयार किया जाता है। दुनिया की कोई ऐसी कार नहीं जो इस वक्त सऊदी शाही खानदान के पास मौजूद ना हो। सिर्फ रॉयल फैमिली के शहजादे ही नहीं, बल्कि इस खानदान की शहजादियां भी अयाशकुन जिंदगी बसर कर रही हैं। खवातीन अपने महल्लात अपनी मर्जी से डिजाइन करवा कर रह रही हैं। ये जिस मुल्क में जब चाहें बगैर किसी की इजाजत के जाती हैं, और ये डांस क्लब्स में पार्टियां करके अपना पैसा पानी की तरह बहाती हैं। जहां इस शाही खानदान के पास पैसा है, वहीं इन्होंने तमाम तर बेशर्मी की हदें भी पार कर दी हैं। शेख अपनी मर्जी से जिस औरत को चाहें अपने फार्म हाउस पर ले जाते हैं, और औरतें जिस मर्द के साथ चाहे रात गुजार सकती हैं। ये लोग अपने मोहल्लात में कम और प्राइवेट डांस पार्टीज में ज्यादा वक्त गुजारते हैं। सऊदी अरब का शाही खानदान अपनी अयाशियों में इस हद तक आगे निकल चुका है कि इन्हें अब किसी भी चीज की कोई होश या फिक्र नहीं रही कि वो दौलत की आड़ में दुनिया भर में क्या करते फिर रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सऊदी शाही खानदान को हिदायत दे। आमीन सुमा।